सैयद साहब जहां जाते हैं नौजवान बच्चे आते हैं, क्यों? कितना काबिल आदमी, कितनी अच्छी बात करता हो, किताबें लिख रहा हो, कुरान का तर्जमा कर रहा हो, उससे मिलने नहीं जाएंगे। हाँ, जो व्हाट्सएप पे दिखाई पड़ रहा हो, फेसबुक पे नजर आ रहा है, वो सबसे बड़ा अल्लामा है। चाहे मदरसे का मुंह न देखा, रोज गलती कर रहा हो बोल के रोज तौबा कर रहा हो, लेकिन इन नौजवान बच्चों की नजरों में बहुत बड़ा अल्लामा है। तरह तरह का लिबास बदल के आता है, बहुत बड़ा मुकाम है। तो बच्चे कभी कोई मिल जाते हैं, मुझसे मिलने चले जाते हैं, तो कहते हैं कि हजरत ये बताइए हम लोगों का दौर कब आएगा, हम लोगों का दौर कब आएगा। मैंने कहा आएगा तो कब आएगा। मैंने कहा बोलो झूठ और बताओ दौर आएगा, करो चोरी और दौर आएगा, करो रेप और दौर आएगा, मक्कारी करो रेप आएगा, रेप करो दौर आएगा, माँ बाप को सताओ आएगा दौर, माँ बाप पे जुल्म ढाओ आएगा दौर, बीवी का हक ना अदा करो आएगा दौर, अजानें हो रही हैं मस्जिदों में, नमाजों को छोड़ो, अजान के टाइम बातें करो, दौर आएगा। चौराहों में बैठने का टाइम है, होटलों में बैठने का टाइम है। नौजवान तू दौर ढूंढ रहा है, आईपीएल में मरा जा रहा है, दौर आएगा। क्रिकेट के लिए तू अपने आप को जिंदा रखे है, तेरा दौर आएगा। तू आवारागर्दी कर रहा है, दौर आएगा। अय्याशी कर रहा है, दौर आएगा। नाफरमानी कर रहा है, दौर आएगा। किसी का खेत मेन काट काट के अपने खेत में मिला रहा है, दौर आएगा। प्लाट में 2-2 इंच में जमीन पे कब्जा कर रहा है, दौर आएगा। 10-5 ईंटा पाओ तो बगल वाले की अपनी जमीन पे ले लो, दौर आएगा। सूद लो और दौर आएगा। अय्याशियों से गुजरो और दौर आएगा। रात रात भर नंगी फिल्में देखो, दौर आएगा। ये आंखों का नूर डुबो दो, दौर आएगा। ये दिल का वजूद खत्म कर दो, रोशनी खत्म कर दो दिल की, दौर आएगा। हम लोगों को तो टावर नहीं मिलता यार। ये नौजवान लड़के रात रात भर इतना टावर इस्तेमाल करते हैं कि हम गरीबों तक आ ही नहीं पाता। और तुम्हारा दौर आएगा। आज से तौबा करो, तैयारे तोती हक में अल्लाह के वली के साए में तौबा करके जाओ कि इंशाअल्लाह अब हमारा काम तबीयत से नहीं होगा, सारा काम मुस्तफा की शरीयत से होगा। नौजवानों को बदलो अपने को, आएगा दौर, लेकिन तुम्हें अपने को बदलना पड़ेगा, अपनी तारीख बदलना पड़ेगा, अपनी हयात का नजरिया बदलना पड़ेगा। मैं जा रहा था ग्वालियर, झांसी से जब मेरी ट्रेन चली तो साइड ही बर्थ में 4 लड़के आए, इतना मोटा कंबल लिए हुए, जान पे डाला। मैंने समझा कि सर्दी की व्यवस्था कर रहे हैं। इतनी देर में एक जवान बच्चे ने यूं मोटी गड्डी निकाला और फटाफट एक ने शोर मचाया, 10-10 रुपया सबने बाहर निकाला और दूसरे ने कब्जा करके 40 रुपया रख लिया। मैंने कहा इतना इजी बिजनेस, इतनी आसानी से पैसा। अब तो रसीद काटने में भी पैसा नहीं मिलता, लोग उधार कटवा लेते हैं। देखो उलमा को मजा आ रहा है, समझ रहे हैं, बेचारे उधार काटते हैं फिर वसूल करते हैं। अबे टहलाया ना करो, कटवाया करो तो दे दिया करो। इतना आसान बिजनेस। मैं उनको देखता रहा, ग्वालियर करीब आया। मैंने कहा बच्चों मुझे शंकरपुर जाना था, क्या रूट होगा? तो एक कहता हजरत क्या जलसे में जा रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ जलसे में जाना है। अरे कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों तुम मुसलमान हो गया? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, नाना मुसलमान, नानी मुसलमान, दादा मुसलमान, दादी मुसलमान, पूरा परिवार। आपने हमको मुसलमान नहीं समझा क्या? मैंने कहा बताओ मैं कैसे मुसलमान समझता? तुम्हारे हाथ में जुआ के पत्ते थे, तुम ताश खेल रहे थे, मैं मुसलमान कैसे समझता? तुम जुआ खेल रहे थे, मैं तुम्हें मुसलमान कैसे समझता? जुआ को तो कुरान ने हराम कहा। मुसलमान थे, हराम कम कर रहे। तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? जितने लड़के एक टाइम पाइन पहनते जिनसे कि ना 50-50 ग्राम पेशाब इनके साथ में रहता। बोलो अपना ही पेशाब अपने साथ। और सुनो नौजवान,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। आए लोगों, बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाबे कब्र इसी से होता है। कपड़े ऐसे पहनो नौजवानों कि तुम्हें तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी हो। मैं पहुंच गया शंकरगढ़, थोड़ी देर के बाद 4-5 बच्चे मेरे रूम में आए, बढ़िया सफेद कुर्ता पैजामा पहने, जालीदार टोपी, मजमुआ आता लगाए, चले आ रहे हैं। लग रहा किसी जिहाद से वापस हुए। मेरे कमरे में आए, बोले हजरत अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अरे मैंने कहा बड़े तेवर में सलाम कर रहे हैं, भाई बैठो। वालेकुम सलाम। कौन हो? भाई मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे। क्या बात, आप मुसलमान मानने को तैयार नहीं थे? मैंने बड़े प्यार से उन बच्चों को बताया था, और मंझनपुर के जवानों तुम्हें बता रहा हूं। उनको प्यार से बैठाया, मैंने कहा बच्चों, मैं तुमको कैसे मुसलमान समझता? तुम हराम काम कर रहे, तुम जुआ खेल रहे, खड़े खड़े पेशाब कर रहे, गालियां दे रहे थे, मैं तुमको कैसे मुसलमान समझता? और सुनो, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम जगह जगह बताओ मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। इस टाइम तो तारुफ कराओगे तो उल्टा ठोके जाओगे। बस हम ही लोग हैं जो खुलेआम रजिस्ट्रेशन के साथ चलते हैं, बोलो। लेकिन ये असलियत है कि इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है, क्योंकि इस्लाम का तारुफ उसकी निगाह में गलत बैठा है। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं, तारुफ कराने की चीज नहीं है। इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है। जब तुम घर से निकलो तो निगाह नीची हो, दुनिया समझे देखो मुसलमान चला जा रहा है। बोलो, नजरें नीची हो, दुनिया समझ जाए मुसलमान जा रहा है। जूता चप्पल पहनो तो दाहिना पैर पहले डालो, निकालो तो बायां पहले निकालो, दुनिया समझे देखो ये एक मुसलमान चला जा रहा है। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाओ, दुनिया समझ जाए ये मुसलमान जा रहा है। कि कोई गरीब बच्ची हो उसकी शादी में हिस्सा ले लो, कोई गरीब बच्चा हो उसकी पढ़ाई में हिस्सा ले लो, दुनिया समझ जाए ये मुसलमान का किरदार लिए चला जा रहा है। तो अपनी जात में इस्लाम दिखाओ। स्पेन का वो तारीख 7 चौराहा गवाह है कि जब वहां से एक पादरी गुजर रहा था तो उसने देखा कि चौराहे पे बहुत भीड़ लगी, बहुत भीड़ लगी। लोगों से पूछा मजमा कैसा लगा? कहा कुछ नहीं, यहाँ से एक 80 साल का बूढ़ा शख्स जा रहा था और बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, वो उस पत्थर पे टकरा गया, गशीदारी हुई, कमजोरी का आलम था, उसकी रूह निकल गई, वो तो मर गया। पादरी कह रहा है लाश को मुझे भी दिखा दो। चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि मरने वाला पत्थर से टकरा के मर गया। ये ज़ईफ शख्स, ये कमजोर और नाथमा, बीच रास्ते में पत्थर पड़ा था तो उससे टकरा के मर गया। उसके आंखों में आंसू बहने लगे, वो ज़ारो कतार रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? तो इसलिए नहीं रो रहा हूं, इस एहसास से रो रहा हूं कि मरने वाले पत्थर में टकरा के तेरी मौत हो गई। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। कहा कि मुसलमान निकलता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? कहा मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता, लेकिन अगर मुसलमान यहाँ से निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा करके वो किनारे कर देता। ये शान बनाओ मुसलमानों। नौजवानों, अपने आप को बदलो, तुम्हारा दौर पलटेगा। एक आखिरी बात सुन लीजिए, और वो मैं अपनी बेटियों से कह रहा हूं। सुनो बेटियों, कान खोल करके सुन लो। आजकल क्या चल रहा है?